सुनीति कह सकती थी कि तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा किया, किंतु यदि सुनीति ऐसा करती तो परिणाम क्या होता? बालक का जीवन अनुकरण प्रधान होता है, बालक नकल ज्यादा करता है। माँ को झगड़ते हुए देखता तो ध्रुव भी कोई पत्थर उठाता, सौतेली माँ के सर में दे मारता, सर फोड़ देता। और आज जिस ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, उन ध्रुव की कथा किसी क्रिमिनल के इतिहास में होती, किसी डकैत के इतिहास में होती, वो ध्रुव इंसान नहीं बनता, वो भगवान को नहीं पाता, वो एक शैतान बनकर के खड़ा होता। इसलिए माँ को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। धरती पर माँ का महत्व सबसे ज्यादा है। मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार माँ का 10 गुना महत्व हो जाता है। माँ का स्थान इस संसार में, समाज में कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही ये कहावत थोड़ी चल रही है कि तूने माँ का दूध पिया है, तू माँ का लाल है, तू माँ का सपूत है। लेकिन माँ बनना बड़ी कठिन बात है। माँ को तपस्या करनी पड़ती है माँ बनने के लिए। केवल जन्म देने से बच्चा माँ नहीं बनती। सही माँ बनने के लिए, जसोदा बनने के लिए, कौशल्या बनने के लिए, मदालसा बनने के लिए जीवन में त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। एक माँ चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना देती है, और एक माँ की गलती से, एक माँ की भूल से बेटा सुल्ताना डाकू भी बन जाता है। लेकिन आज के युग में, इस भौतिक युग में हमारे समाज में विचित्र कुरीतियां फैल गई। जो व्यास मंच से जो बातें नहीं कही जा सकती है, मर्यादा है व्यास मंच की, कि ज्यादातर महिला बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन अपना स्तनपान नहीं कराना चाहती। बार बार डॉक्टर डांट कर कहता है कि बच्चा के लिए माँ का दूध सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन माँ अपनी जवानी को बिगड़ने के भय से बोतल पकड़ा देती है, चुसनी पकड़ा देती है, अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाती। अरे जवानी सब दिन रहेगी थोड़े ही, तो 4 दिन की चांदनी है, तो समय के अनुसार ढलेगी, फिर बुढ़ापा आएगा। सब दिन दुल्हन, सब दिन युवती नहीं रह सकते, चाहकर भी नहीं रह सकते। ये समय प्रकृति के अधीन है, परिवर्तनशील है। फिर अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहे हो? आज तो अपने बच्चे को छाती लगाने से डरती हो, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाने से डरती हो। 3 साल, 2.5 साल, 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग में, हॉस्टल में डाल देती हो। कपड़ा कौन साफ करे, साबुन लाकर उसे नहाए कौन? जिस समय बच्चे को माँ की गोद चाहिए, जिस समय बच्चे को माँ का आंचल चाहिए, जिस समय बच्चे को माँ की ममता चाहिए, पैसे के बल पर उसे हॉस्टल में डाल देती हो, दूर कर देती हो, अपनी ममता से दूर कर देती हो। जिस समय बच्चे को माँ की ममता चाहिए, उस समय अपने से दूर करती हो। वो बच्चा इंसान बन के नहीं आता है, वो शैतान बन जाता है, वो हैवान बन जाता है। वो माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। और बहुत जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह डालता है कभी कभी आवेश में आकर। इसलिए माँ बनना कठिन है,
और मां बनने का प्रयास किया। मां यदि मां बनेगी तो औलाद भी पुत्र बनेगा, निश्चित है। पहली गलती हमारी है, हम लोग। सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि बेटा गुस्सा नहीं करते। छोटी मां ने कोई बुरा नहीं कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षम यदि छेय शुभात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादमं। जीवन में कोई भी अभिलाषा परमात्मा की कृपा से ही पूरी होती है। हनुमान जी की कथा जब भी कभी सुनने का मौका मिलेगा, हनुमान जी राम के भक्त क्यों हुए कि जन्म से ही माता अंजनी हनुमान जी के कान में राम नाम का रसायन भरती थी, राम कथा सुनाती थी। हनुमान जी को एहसास करा दिया अंजनी, माता अंजनी ने, कि तुम्हारे इष्ट देव राम है। तब हनुमान राम भक्त हनुमान बने। तो सुनीति ने कहा बेटा भगवान के अलावा इस संसार में कोई सहायक नहीं हो सकता। सच्चे हितैषी, सच्चे पिता, सच्चे मार्गदर्शक परमात्मा ही होते हैं। ध्रुव 6 साल का है, कच्चा उम्र है, विचार का भी अपरिपक्व है। मां ने जो कहा उसे मान लिया, कोरा कागज है, जो लिख दिया वो लिखा गया। कहा मां तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा। मां ने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया। 6 साल का बच्चा परमात्मा की खोज में जंगल का रास्ता पकड़ा। जब भी कोई भक्त भगवान की खोज में निकलते हैं तो सद्गुरुदेव की कृपा के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे। तो सद्गुरुदेव नारद जी हैं कि जयति जगति मायां यस्य कायाधमस्ते वचन रचन में केवलम चाखलेय। ध्रुवपदमपि जातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नदा। देवर्षि नारद जी धन्य हैं कि जिन्होंने 6 साल के बालक ध्रुव को और प्रहलाद को शिक्षा देकर सही मार्गदर्शन करके परमात्मा से मिला दिया। और नारद जी जैसे गुरु के मार्गदर्शन से 6 साल का बालक ने भगवान का साक्षात्कार किया और प्रहलाद ने खंभा से भगवान को प्रकट कर दिया। नारद जी के उपदेश। नारद जी आए, नारद जी ध्रुव को उपदेश किया। कहा बेटा इस जंगल में कहां भटक गए हो? ध्रुव ने कहा मैं भटका नहीं हूं, मैं खोज में निकला हूं, सत्य की खोज, भगवान की खोज, परमात्मा की खोज। कैसे मिलेंगे वो? कहा आप जैसे संत मिल गए तो भगवान को मिलेंगे। नारद जी ने उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया, नमो भगवते वासुदेव। नारद जी ने भगवान के स्वरूप का ज्ञान कर
शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान परम दयालु भक्त वत्सल है। इनके स्वरूप का ध्यान करना, 12 अक्षरों का ये मंत्र है, इसका जाप करना, जीवन में संयम रखना। जमुना के किनारे मधुवन में चले जाओ, सुंदर पवित्र पावन स्थल है कि तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायाः तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदाहरे। मधुवन में भगवान नित्य रासरासेश्वरी वृषभानुनंदिनी जी के साथ रास रचाते हैं। उसी पवित्र स्थान में चले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। नारद जी को प्रणाम कर ध्रुव वहां से मधुवन की ओर प्रस्थान किए। 6 साल का बालक है, अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, धुआं बच्चा है, लेकिन सच्चे गुरु मिले, सच्चे गुरु का उपदेश मिला तो नारद जी बहुत बड़ा काम, ध्रुव बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव नारद जी को प्रणाम कर मधुवन की ओर चला। छोटा सा बालक धर्म का ध्वजा फहराने, ज्योति सी ज्योति जगाने। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण। प्रेम सुनबा की बिहारी लाल की जय। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखे, राह में आए जो दीन दुखे, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगे साथ, ईश्वरी है रखवाला, जो तेरे धन्य है, जो तेरे बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यारी मोती लुटाते चलो, प्यारी की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ताली बजाते हुए आशा टूटी ममता रूठी, छूटी गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो,
चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरि बोल। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसी को व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान का मिलना तो आसान है, सच्चे गुरु का मिलना कठिन है। मधुबन में आकर ध्रुव यमुना स्नान किए, सुंदर वृक्ष की छाया में तपस्या के लिए बैठे। माँ का आशीर्वाद साथ में है, गुरु की कृपा साथ में है। गुरु ने कहा था कि जीवन में संयम रखना। तपस्या किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य का ध्यान एकाग्र हो। हम लोग माला जपते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। ध्यान विचलित रहता है, चारों तरफ मन नाचता है। ये तपस्या नहीं है। और ध्यान केंद्रित कब होगा? जब जीवन में संयम हो, भोजन पर नियंत्रण होगा, मंत्र जपने वाला और इष्ट, ये दोनों जब एक हो जाता है तो तपस्या पूरी होती है। ये दोनों एक तब होता है जब संयम के द्वारा आप अपने हृदय को, मन को, चित्त को निर्मल बना लें। तो अन्न में बड़ा विषाद है, विकार है। ध्रुव ने पहले धीरे धीरे अन्न छोड़ने का प्रयास, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 9 दिन बाद में महीना में 1 दिन अन्न खाने लगे। तो अन्न खाना ही छोड़, फल खाने लगे। फल खाना भी छोड़ दिया, पत्ते चिबा कर रहने लगे, पत्ता चिबाना भी छोड़ दिया, जल पीकर रहने लगे, धीरे धीरे जल पीना भी छोड़ दिया।
जब अन्न छोड़ा, फल छोड़ा, जल छोड़ा, केवल हवा पीकर रहने लगे, अंत में ध्रुव की समाधि लगी, सांसें भी रुक गई, हवा पीना भी छूट। देवराज इंद्र तपस्या में विघ्न करना चाहा, बाधा डालना चाहा, वर्षा कर दिया, पानी लग गया जहां तपस्या कर रहे थे। तो ध्रुव एक पांव पे खड़ी हो और अचल समाधि लगी। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। 6 साल का बालक है, संकल्प बहुत बड़ा है। जीवन में ईश्वर प्राप्ति से बढ़कर के कोई संकल्प नहीं हो सकता। ईश्वर यदि जीवन में प्राप्त हो गए, मिल गए, उनकी कृपा मिल गई, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम मंजिल का है। 2 बार 4 बार हम लोग प्रेम से इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए शीघ्र प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। जय जय बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते। ताली बजाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे श्याम। लागौ सहज अखंड समाधि। मंत्र जापक और इष्ट तीनों एक हो जाए तो ब्रह्म का, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, भगवान प्रकट होता है। योग बल से भगवान ने ध्रुव का ध्यान आकृष्ट किया। आंखें खोलकर ध्रुव ने देखा सामने भगवान चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। उनके चरणों की साष्टांग प्रणाम। ध्रुव ने भगवान को भगवान कैसे माना? गुरुदेव ने बताया था कि भगवान के 4 हाथ हैं, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल का फूल है, पद्म है। गुरु का काम शिष्यों के द्वारा बिजनेस व्यापार चलाना नहीं होता है। सीधे भगवान से मिलाने का एक ही जिम्मेवारी है गुरुदेव।
गुरु स्वयं अंधा हो तो क्या करेंगे? हाथ जोड़कर ध्रुव खड़े हैं, भगवान की वंदना करना चाहते हैं। लेकिन न कविता न कोई श्लोक कुछ याद नहीं है। अभी तो अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे नहीं है। भगवान के दरबार में जो भी इच्छा करोगे वो अधूरी नहीं रहती है, उनकी कृपा से पूरी होती है। भगवान ने प्रतिज्ञा की है, अनन्यास चिंतो मां, ये जना परिउपासक, जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, मैं ऐसे अपने अनन्य भक्तों को का योगक्षेमं कहा, योग क्षेम दोनों वहन कर देता हूं। योग मतलब अलब्धस्य लब्धः योगः, योग मतलब जो हमारे जीवन में नहीं मिला था वो मिल जाए, और लब्धस्य रक्षा क्षेमः, जो हमारे पास है वो सुरक्षित रहे, जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए, इसी को कहते हैं योग और क्षेम। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन का भार सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। वो योग क्षेम दोनों वहन करते हैं। ध्रुव की इच्छा है, भगवान की प्रार्थना करते, भगवान अंतर्यामी समझ गए, अपना शंख ध्रुव के गाल में, ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया, और ध्रुव की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई। मूक होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर, उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी वाचाल हो जाए, भिखारी भी राजा बन जाता है, और लंगड़ा भी पर्वत छलांग मार देता है। रंग चले सिर छत्र धरा, बंदो चरण कमल हरि, जो वन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां, संजीवयन्तखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगा, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की वंदना करते हुए ध्रुव कहते हैं कि मैं उन परमात्मा के चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूं, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सरस्वती को जागृत कर दिया है, मेरी वाणी को जागृत कर दिया है, मेरी वाणी, मेरी वैखरी प्रस्फुटित हो गई। मैं ऐसे परमात्मा की वंदना करता हूं कि जन्म आया वसवस्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के अधीन ब्रह्मादि समस्त देवता। इस तरह से ध्रुव ने भगवान की वंदना की। भगवान ने कहा, बेटा तू तो पिता की गोद प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, और मैं जब कृपा करता हूं तो अपने भक्तों को छोटी वस्तु नहीं देता, जो ददाति मैं वो देता हूं जो कोई नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ध्रुपद दे रहा हूं, अपनी गोद दे रहा हूं, जो कभी कल्पांत में भी नष्ट नहीं होने। पिता की गोद प्राप्त करके क्या करोगे? पिता तो मरने वाले हैं, मरण धर्म है। वरदान देकर भगवान ने कहा, पहले तुम गृहस्थी धर्म पालन करो, पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लोगे अंतर्ध्यान। ध्रुव के माता पिता आए, राजा उत्तानपाद को होश आया कि मैंने हीरा को नहीं पहचाना, और मैंने कोयले की जगह हीरा का त्याग कर दिया,
सुरुचि ने मेरी बुद्धि को कलुषित कर दी थी। ध्रुव को गले से लगाया। सुरुचि ध्रुव से क्षमा मांगने लगी। बेटा, मैंने तेरा अपमान किया, हमें क्षमा करना। ध्रुव कहता है, माँ तू क्षमा के योग्य नहीं हो, तू तो बंदनीय हो, क्योंकि तेरे फटकार पर ही तो मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है। राजा उत्तान बाद माता सुनीति आई। सुनीति ने गले से लगाया, ध्रुव को सिंहासन पर बैठा दिया। उत्तान बाद चले गए तपस्या करने। प्राचीन काल में तो राजे महाराजे चौथे अवस्था में तपस्या करने जाते थे। चौथे वन नृप कानन जाहि नीति कहें। 36,000 वर्ष ध्रुव ने धरती पर स्वराज साम्राज्य का पालन किया, प्रजा का पालन किया, प्रजा की सेवा की। बीच में ध्रुव के सौतेले भाई उत्तम यक्षों के हाथ मारे गए। ध्रुव का यक्षों से लड़ाई भी होती है। ध्रुव की मनु और कुबेर ध्रुव को आकर शिक्षा देते हैं। अंत में ध्रुव के सामने मृत्युदेव खड़े हो जाते हैं और मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव ने अपना चरण रखा, परम पिता की गोद प्राप्त किया, अपनी माता जी के साथ परम गति को प्राप्त किया। भगवान काल के भी काल महाकाल है, और जो महाकाल की शरण में चला जाता है काल उसका बाल बाका नहीं कर पाता। काल भी ध्रुव के सामने सर झुका दिया, क्योंकि ध्रुव ने महाकाल की कृपा प्राप्त की। मात्र राम नाम का आश्रय लेकर के, भगवान नाम का आश्रय लेकर के 6 साल का बालक माँ के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और अपने सच्चे संकल्प के द्वारा मनुष्य क्या नहीं कर सकता है बताइए। कवि दिलगन लिखते हैं रश्मि रथी काव्य में, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। खमठोक खेलता है जब नर तो पर्वत के जाते पाँव। 6 साल का बालक ने इतना बड़ा संकल्प किया। इंसान क्या नहीं कर सकता है, इंसान में संकल्प शक्ति थी। शक्ति तो भगवान ने सबको दे रखी है। सत्संग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, साधना के द्वारा और हरि भजन के द्वारा आवश्यकता है अपनी शक्ति को जगाने की। 6 साल का बालक भगवान का साक्षात्कार कर सकता है तो जीवन में क्या नहीं हो सकता। लेकिन भगवान नाम का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। बिना उनकी कृपा से कुछ भी संभव नहीं है जी। भजोरे मन राम नाम सुखदाई। 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 राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई।
भजोरे मन जय हो नाम सुखदाई। भजोरे मन राम नाम सुखदाई। जय हो राम नाम के जपने से भव सागर कर जाई। राम नाम के जपने से भव सागर तर जाए। राम नाम के जपने से भव सागर तर जाई। राम नाम के जपने से भव सागर तर जाए। राम नाम जप ले मन मोरख। राम नाम जप ले मन मोरख। बनत बनत बन जाई। जय जय भजोरे मन राम नाम सुखदाई। भजोरे मन राम नाम सुखदाई। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजरे राम 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 भजरे राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजरे राम राम राम। भजोरे राम नाम सुखदाई। भजरे मन राम नाम सुखदाई। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा भाई। राम नाम के कारण बन गए पागल मीरा बाए। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाए। गंगा गीत अजामिल तारे। गंगा के अजामिल तारे। गंगा गीत अजामिल तारे। गंगा के अजामिल तारे। तारे सजाए भजुए राम नाम सुखदाई। भजूरे मन राम नाम सुखदाई। भजोरे मन राम नाम सुखदाई। भजूरे मन राम नाम सुखदाई। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजरे राम 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 भजरे राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजरे राम 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 राम। जय जय बोल। भजूरे मन राम नाम सुखदाई। भजूरे मन राम नाम सुखदाई। श्री राधे श्याम। कल मैंने चर्चा की कि हम लोग बेईमान हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, जिस प्रभु ने सब सुविधा दी है, हम लोग भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं कर सकते कि तुमने हमें क्या दिया है। भजन करना है मेरा काम, उन्हें देना है सब आड़ा,
सबके मालिक हैं घनश्याम जो दुनिया को बनाया। कोई कह सकता है, कोई वैज्ञानिक हो, कोई आधुनिक विचार का व्यक्ति हो, कोई दुनिया बना सकता है क्या? कोई धरती बना सकता है क्या? कोई सूर्य का प्रकाश दे सकता है क्या? कोई हवा दे सकता है क्या? कोई पानी दे सकता है क्या? भगवान ने क्या नहीं दिया? शरीर दिया, धरती दिया, हवा दिया। ये रोशनी देख रहे हैं ना वेपर लाइट में, इसमें पैसा लगता है। अब भगवान जो वेपर लाइट जलाए हैं उसमें एक पैसा नहीं लगता। कितना उपकार है उनका। हम लोग उस उपकार को भूल गए। बेईमानी है कि नहीं है? बोलिए। वो दिन बनाते हैं, रात बनाते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, अन्न देते हैं, फूल भी खिलता है उनकी कृपा से। समाया फूल की डालियों में, जो बैठा गेहूं की बालियों में। धान और गेहूं की जो बाली है, अन्न है, उसमें कौन बैठा है? कन्हैया बैठे हैं। अब फूल में जो सुगंध है उसमें भी वही बैठा है। इतना ही नहीं, हम लोग खाकर सो जाते हैं। ठंडी में तो कहीं बेसिए न खाना खाई छे सब। गर्मी में तो सबके अनपच हो जाए छे, बीमारी भय। लेकिन ठंडी में भूख बेसी लगे। लेकिन ये भूख किया लगे छे? खाकर रजाई ओढ़ी के सुइत रहे छिए, पेट में क्यों कोदाई खुरपी चलबे छे कि जे पच जाय छे। भगवान कही छथिन गीता में कि हम विश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमास प्राणापान समाविद्याम पचाम अन्यम चतुर्विधम। लोग तो खा के सो जाता है, मैं उस पेट में जठराग्नि बन के खाना पचाने का काम करता हूँ। लोग तो खेत में गेहूं का बीज बोकर घर चला आता है, मैं उसमें पौधा उगाता हूँ। पौधा को लोग सिंचन करता है, मैं उसमें बाली देता हूँ, अन्न देता हूँ। भगवान तो सब सहायता कर ही रहे हैं। उनकी बिना हम लोग तो एक बार सांस भी नहीं ले सकते हैं। हिचकी उठेगी और सांस ऊपर लटक जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। फिर भी ऐसे भगवान को हम याद नहीं करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बनाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। उसी का फल अब हम पा रहे हैं। बनाया हो
जातियों में जो बैठा है समाय भूलो। जय जय श्री राम। जो गुलशनों में समाया है, फूल की डालियों में भी समाया है, धान की बालियों में भी समाया है। जिसने संसार को बनाया है वही संसार को चला रहा है। कभी धोखे में मत रहना कि हम दुनिया को चला रहे हैं, तो हम परिवार को चलाने वाला कोई और है। हम निमित्त मात्र हैं। ध्रुव के वंश में भागवत में सुखदेव जी मनुवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अनेक वंशों की वंशावली नाम गिनाते हैं, कथा सुनाते हैं। लेकिन जहां उन्हें सत्संग दिखाई देता है, जहां उन्हें सत्संग दिखाई देता है, वहां स्टॉपेज करते हैं, व्याख्या करते हैं। बाकी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह स्टेशन पार करते जाते हैं। मनु के वंश में, ध्रुव के वंश में उत्कल, बत्सर, अंग, वेन, वेन नाम का राजा नास्तिक हुआ, पाखंडी हुआ, जिसे ऋषि मुनियों ने शाप देकर अंत किया। उसके शरीर का मंथन किया, उससे निषाद और राजा पृथु का जन्म होता है। पृथु ने 100 समेत जगकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। अंत में परमात्मा की शरणागति ली। बरही नाम के राजा हुए, जिनके 10 प्रचेता नाम के पुत्र हुए, जिन्हें नारद जी ने रुद्र गीता का उपदेश किया और प्रचेताओं का उद्धार किया। राजा बरही, प्राचीन बरही जिनका नाम है, बड़े कर्मकांडी थे, यज्ञ करते थे हमेशा। हजारों पशुओं की यज्ञ में बलि देते थे। बलि शब्द है हमारे वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन बलि का हम लोग मतलब नहीं समझते। जो मांसाहारी लोग हैं, जिन्हें मदिरा, मांस, मछली खाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे विद्वानों ने भी बलि का अर्थ निकाल लिया बकरे बकरी काटना। बलि का तात्पर्य ये नहीं है। प्रिय वस्तु की भेंट परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की शरण में अपनी प्रिय वस्तु का समर्पण करना ही बलि है। बलि मतलब भेंट, बलि मतलब समर्पण। नचिकेता की कथा आती है उपनिषद में, और नचिकेता के पिता ने एक वृद्ध गाय किसी ब्राह्मण को दान में दिया। अच्छी गाय रख लिया तो नचिकेता ने पिताजी से कहा कि पिताजी, ऐसी गाय क्यों दान में दिए हैं? जो ब्राह्मण उसे सेवा नहीं कर सकते, वो गाय दूध नहीं दे सकती है। दान तो उस वस्तु की जाती है जो प्रिय वस्तु होती है। आवेश में आकर नचिकेता के पिता ने कहा, तू मेरा पुत्र है, तू सबसे प्रिय है, तो मैं तुम्हें दान में देता हूं यमराज। नचिकेता चले गए धर्मराज के पास। सत्सुख की बात है। धर्मराज कहते, ये बालक, तेरी आयु तो अभी लंबी है, तू कहां से आ गया? हम तो लोगों को बुलाकर लाते हैं, जब समय पूरा होता तुम बिना बुलाए कैसे आ गया? नचिकेता ने कहा, पिता ने हमें आपको दान दिया है। वहां धर्मराज ने अच्छा उपदेश किया है नचिकेता को, और नचिकेता ने धर्मराज से प्रश्न पूछा।
तो बलि क्या होती है? यहाँ के लोग खासकर मिथिलावासी बकरे बकरी को काटना, उसका मूड़ा बेचना, उसकी खाल खींचना, उसका मांस खाना ही बलि समझते। भागवत शास्त्र में इसका विरोध किया। तथा पशोरालभनम न हिंसा। भागवत में कहा है कि ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अज्ञान रूपी पशु को मारना ही बलि कहलाता। नारद जी ने राजा प्राचीन बरही जो यज्ञ में बकरे बकरी काटता था उसे उपदेश किया, दिव्य दृष्टि देकर उसे दिखला दिया कि तुमने जिस जिसको मारा है, जिस जिसको काटा है, सब तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे, बदला लेंगे। राजा बरही कांपने लगा और राजा बरही को वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर नारद जी उसका उद्धार किया। मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जो जैन संप्रदाय जो मुंह पर कपड़ा डाल के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता है, वो श्वेतांबर होता है। पहले तो जैन मतावलंबी सब सड़क पे झाड़ू देते हुए चलता था, अब तो यहाँ दिखाई नहीं देता। तो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उनके 81 पुत्र कर्मकांड में लगे थे। 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक थे। 9 पुत्र नव योगेश्वर सन्यासी थे और सबसे बड़े पुत्र भरत भारतवर्ष के सम्राट थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। लेकिन ऋषभदेव संन्यास लेने से पहले अपने सभी पुत्रों को 100 पुत्रों को बैठाकर शिक्षा दिया। नायं देहि देह भाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् निरहते भुजांग में तपो दिव्यं पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे दशमा ब्रह्म सौख्यम मननम्। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, पुत्रों, ये सुंदर मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है भजन करने के लिए, सांसारिक विषयों का भोग करने के लिए नहीं। भोग तो सभी करते हैं, शूकर कूकर करत हैं, खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजन। जो आनंद मनुष्य को खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, शुगर को कुत्ते को सड़क की गंदगी खाने में वही आनंद आता है। इसलिए जीवन में संयम करना चाहिए। भोग ये अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। ये हला समैया फेर फेर नहीं पेबरे। हेलो, ये हला समैया फेर फेर नहीं पेबरे बचते वे मनमा। ये हला समैया फेर फेर नहीं पेबे रे पछते वे मनमा। बनियो जहो जय छौका बचते वे मनमा। बनियो कद गिरल जय छौका रे पछते वे मनमा। बनियो गिरल जय छौका रे
बनियो के बिगड़ल जाय चौका रे पचते वे मनमा। हो माये के गर्भ करी न कहिया चुके बैरे बचते बै मनमा। माये के गर्भ करीना कहिया चुके बेरे पचते वे मनमा। माये के गर्भ करी न कहिया चुके बै मनमा। कहिया चुके बैरे बचते बै मनमा। कहिया के को देखा के बचते बै मनमा। देहिया के कोनो नहीं देखा रे पचते वे मनमा। बनियो के बिगड़ल जाय चौका रे बचते बै मनमा। बनियो के बिगड़ल जाय चौका रे पचते वे मनमा। राधे श्याम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्रों, परमात्मा ने शरीर दिया है योग करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। इसका एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव बैराग ले लिए, भरत जी राजा बने। समय पर भरत जी भी अपने पुत्र को राज सौंपकर संन्यास ले लिया। मेला लगता है, हरिहरनाथ महादेव का मंदिर है, वहीं तपस्या कर रहे थे। एक मृग शावक हरिण का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आए, उसकी रक्षा करने लगे, दूध पिलाकर, घास खिलाकर। लेकिन मृग के बच्चा में भरत जी इतने तल्लीन हो गए, उसके बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। पूजा पाठ, माला जाप सब कुछ भूल गए। मृग का बच्चा तो जंगल चला गया, वापस नहीं आया अपने झुंड में। और उसी को याद करते करते भरत जी ने शरीर त्याग दिया। अगला जन्म उन्हें मृग योनि प्राप्त हो गई। यम यम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तेयः सदा तब भाव भाव। मरते समय मनुष्य की भावना जैसी होती है, अगला जन्म उसे उसी रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति के सामने कभी दुनियादारी की चर्चा मत कीजिए, वहां प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए। मरने वाले व्यक्ति को गीता सुनाइए, भागवत सुनाइए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनाइए, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति सुनाइए। उसके सामने दुनियावी बात, माया की चर्चा कभी मत कीजिए, क्योंकि उस समय जो सुनता है उसका ध्यान जैसा बनता है, अगला उसे वही योनि प्राप्त होता है। भरत जी का जन्म हो गया मृग योनि में। अब बड़ा पश्चाताप करने लगे कि मृग बच्चा को मैंने पानी में डूबते हुए से बचा लिया, ये तो अच्छा किया। एक जीव पर दया करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना ही अपराध। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुखदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं कि बाल बच्चे को जन्म दिया है, शादी किया है, बहुत आदमी ढोंग रचाता है, शादी किया, पत्नी को छोड़ के चल दिया, बाबा जी बन गया। अरे मूर्ख,
पत्नी को छोड़ने से तू बाबा जी नहीं बन जाओगे। एक पत्नी को छोड़ोगे दूसरे के साथ में विचार करोगे, बाबा जी थोड़े होता है। यदि वैराग्य है तो शादी मत करो, और यदि किसी का हाथ पकड़ा है तो वो दोनों मिलकर के भजन करो। पत्नी को भी वैष्णव बना, पति पत्नी मिलकर भजन करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। बाल बच्चे को जन्म दिया, अब लालन पालन करने के लिए दूसरे के सहारे छोड़ दिया, ये तो कायरता है। बाल बच्चों का लालन पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि उस बाल बच्चे में भी कन्हैया है, भगवान बैठे। ऐसा क्यों समझते हो कि बाल बच्चा हमारा शत्रु हो गया, पत्नी हमारी शत्रु हो गई? ये वैराग्य नहीं है, ये भक्ति नहीं है। वैष्णव शास्त्र कभी ये आदेश नहीं देते। पूरे परिवार मिलकर भजन करो, ये भक्ति। तो भरत जी को एहसास हुआ कि मृग बच्चा को बचा लिया, ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन उसमें आसक्त हो गया, ये मेरा अपराध। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम की कहा चाहे कि यहाँ सब बुझे थे बाल बच्चा के लालन पालन करनाई हमारा के कर्तव्य है, लेकिन वही में आसक्त भगवान के भूल गए, ये अपराध है। भगवान के याद करे तो बाल बच्चा के लालन पालन करो। तो भरत मुनि का जन्म हुआ ब्राह्मण वंश में। इस बार बड़े सावधान है। गर्म दूध पीने से यदि बिल्ली का मुंह पक गया तो छाछ भी फूंक करके पीती है। इस बार ये परमहंस के रूप में जी रहे हैं। घर का कोई काम काज किसी से न लेना न देना, मगन रहना। मन लगा मेरा यहाँ फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यहाँ फकीरी में। तो भरत जी का मन फकीरी में लग गया। पिता ने कहा ये कोई काम नहीं करता, तो इसको फसल की रखवाली के लिए रख देते। गांव घर से दूर किसी जमीन के प्लॉट में रख दिया। भरत जी समझ रहे हैं जमीन के मालिक हैं कन्हैया, फसल के मालिक हैं कन्हैया, तो मैं किसी को खाने से क्यों रोकूं? चिड़ै चुनमुनी पशु पक्षी जिसको खाना है खा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। पिता ने रखा है कि फसल की रक्षा करो। अब भरत जी क्या कहते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। खा जा चिड़िया भर भर के, ओ खा जा चिड़िया भर भर के। तुलसी बंसी के पिए सरता घटे नदी। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। अजगर करे न कभी, पंछी करे न खाओ। अजगर करे न करे, पंछी करे न सात खंड नौ दीप जले, सबके दार
नवदीप जले सबके दाता राम। जय हो राम जी की चिड़िया हरि बोल। आजा चिड़िया आजा रे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया भर भर पेट। हरि बोल। जय हो काम झरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले। जैसे जिसकी चाह करी बैठा उसको दे जैसी जिसकी चाह करे वैसा उसको दे। हो जाती धरती लाख मना उपजे छावा से जाती धरती लाख मना उपजे सावा से। वाक्य मोदी राम है करी है कोनो फेर वाणी मोदे राम है मरे कोनो फेर। ओ राम जी की चिड़िया आजा चिड़िया आजा रे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया आजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आजा चिड़िया भर भर पेट। आजा चिड़िया आजा ओ आजा चिड़िया आजा खेत। श्री राधे श्याम। डकैतों ने भरत जी को पकड़ लिया। डकैत ने भगवती से मनोती किया था हमें पुत्र होगा तो नर बलि देंगे। तो नर बलि देने के लिए भरत जी को पकड़ के ले गया। ये तो सीधे साधे हैं भोले भाले हैं लेकिन माता भद्रकाली को नहीं देखा। बाजे गाजे के साथ डकैतों ने उनके सामने जो उपस्थित किया मारने के लिए पत्थर की मूर्ति फट गई। भद्रकाली ने पत्थर की प्रतिमा को फोड़कर स्वयं माता काली के रूप में प्रकट हो गई। बड़ भद्रकाली भगवती की जय। डकैतों के हाथ से तलवार लेकर सबका संहार कर दिया। भरत मुनि को गोद में उठा लिया। वैष्णवों का विनाश कोई नहीं कर सकता। वैष्णवों पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा रघुगन जा रहे थे गुरु जी के पास दीक्षा लेने, लेकिन बैठे थे डोला। 3 कहार डोले में था, चौथे की आवश्यकता थी। भरत मुनि सड़क के किनारे जा रहे थे। राजा ने कहा इसे पकड़कर इसमें डोले में लगा दो। उन्हें कहार बना दिया। भरत मुनि धीरे धीरे चलते थे। रास्ता चलना सबको नहीं आता। दृष्टि पूतम नशेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत शास्त्र पूतम बदेत वाक्यम मनः पूतम समाचर। रास्ता चलिए तो देख के चलिए, 7 फीट कम से कम आगे, फिर अगला कदम बढ़ाए। भरत जी ने सोचा, मौन व्रत में थे, ये राजा बड़ा मूर्ख लगता है,
गुरु जी के पास कोई डोला पर बैठ कर जाता है, ये तो अहंकार का प्रतीक है। ये धीरे धीरे चलते हैं तो राजा ऊपर से गालियां देता है, चाबुक से मारता है, संभल के चलो, ठीक से चलो, इतनी मार मारूंगा, खलड़ी उधेड़ दूंगा। तो भरत जी कहते हैं महाराज, अरे बार बार मारने की धमकी देते हो, तुम अपने विषय में कभी सोचे हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? गुरुजी के पास कोई डोला पर बैठ कर जाता है क्या? हमको मारोगे तो चोट तो शरीर को लगती है, आत्मा को चोट नहीं लगती है, आत्मा तो शरीर से भिन्न है। ये राजा रहुगन जिसे पागल समझ रहा था, वो तो बड़े ज्ञानी निकले। डोला रुकवा कर नीचे आया, देखा जग्गों बबीत पहने हुए, ये तो ब्राह्मण देवता है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था समाज के अंदर। हाथ जोड़कर माफी मांगी, ए महाराज, नाहम विशंके सुरराज बच्चा न तच्छसोला नयवस्य दंडात्। हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण से बड़ा डर लगता है। आप हमें शाप मत देना, मैंने आपको पहचाना नहीं, कस्तम निगूढ़ हो चरसी तुजात्मा। आप कौन हैं? अपना असली रूप छिपाकर पागल की तरह सड़क के किनारे विचरण कर रहे थे। भरत जी कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा। भरत राजा का नाम सुना है? रहुगन कहते हैं हाँ हाँ, वो तो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, उनके नाम पर ही तो इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये कहते हैं मैं ही था। ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, उसी मानव का जीवन सफल है। वाणी गुणान कथनी श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तब्धवादयोर्न। जो अपनी वाणी से भगवान की कथा कहता है या भगवान के नाम का गुणानुवाद करता है, अपने कान से भगवान की कथा सुनता है, हाथ हाथ पांव भगवान की सेवा में लगाता है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है। रहुगन कहते हैं गुरुदेव, मैं तो सदगुरुदेव की तलाश में निकला था और भगवान ने कृपा करके आप जैसे सच्चे गुरु से मुलाकात करा दी। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया। मानव का जीवन सुखी कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बड़ा राजा रहुगन और भरत मुनि के भी लंबा सत्संग हुआ है। भागवत तो सत्संगों का ही खजाना है। 7 दिन में समय कहाँ मिलता है लोगों को सत्संग की बात कहने की? तो औपचारिकता निर्वाह करते हैं हम लोग। 7 दिन में कथा पूरी करते, लंबी कथा है। रहुगन ने कहा कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? इसमें कोई आदमी है जो दुखी होना चाहते हो, अपने जीवन में सुख नहीं चाहते हो? हाथ उठा सकते हैं कोई आदमी? सब चाहते हैं कि हम सुखी हो, दुख कोई नहीं चाहता। तो रहुगन ने पूछा कि ये जीवन, मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? बड़ी तथ्य की बात कह रहे हैं। तो भरत मुनि कहते हैं कि रहुगणई तत्तपसारयादि न चेत्यया निर्वपनात् भागवान् न छन्दसा नैव जलाग्निशोचर बिना महत पादरजोभिषेकम्। ये राजा रहुगन, मानव का जीवन यज्ञ से, तप से, व्रत से, दान से, सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से किसी तरह सुखी नहीं हो सकता।
जब तक वो संत की शरण में न चला, संत की शरणागति नहीं हुई। यदुत्तम श्लोक कुरानुवाद प्रस्तूयते नाम कथा निशिप्यमानो दुनम मोक्ष यति सतिं गच्छति वासुदेव। संत भगवान जहां भी रहते हैं भगवान की चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। उनकी लीला, उनका नाम, उनके धाम, उनके गुण की चर्चा करते हैं और मानव का बेड़ा पार हो रहा है। कि मुद मंगलमय संत समाजू जिमे जगह जंगम तीरथ राजू, जिमे जगह जंगम तीरथ राजू। राम भगति जन सुनि सरिधारा सर शैरम विचार प्रसारा। अकथय लौकिक तीरथ राओ जय सत्य भल प्रगट प्रभाव। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुखरमा। तीरथ राज समाज सुखरमा। राजा रघुवर ने भरत जी से क्या पूछा कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? तो भरत जी ने क्या जवाब दिया? हेलो हेलो। तो भरत मुनि ने कहा कि संतों के साथ सत्संग करने से ही जीवन में सुखी प्राप्त, मानव का जीवन सुखी हो सकता है। तो दृष्टांत के बिना सिद्धांत नहीं बनता है। उदाहरण देकर जब समझाया जाता है ना किसी चीज को, जैसे गणित में फार्मूला दिया जाता है कि मान लो ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है। कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। मतलब संतों के साथ सत्संग करने से, संतों की कृपा से, संत के दर्शन से मानव का जीवन किस तरह सुखी हो जाता है, इस बात को पुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए भरत जी राजा रघुवन को अजामिलोपाख्यान की कथा सुना। कानकुब्ज प्रदेश में, जो वर्तमान में कन्नौज कहलाता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पढ़ा लिखा विद्वान था, अपने पिता का परम भक्त था। गया पिता की सेवा के लिए जंगल से फूल, लकड़ी, बेलपत्र लेने के लिए, कि रास्ते में किसी वेश्या से मुलाकात हुई। जो वेश्या किसी के साथ नग्न अवस्था में संयोग कर रही थी, इसके मन में पाप समा गया। दृष्टि दोष बहुत खड़ा,
अपनी दृष्टि को हमेशा नियंत्रण में रखो, जहां तहां दृष्टि को मत बहका दो। यदि दृष्टि बहक जाती है तो लोगों के मन में पाप आंख के रास्ते से ही प्रवेश करता है। और दृष्टि को जहां तहां डालने के लिए भगवान का हमेशा स्मरण करते रहो। अजामिल ने वेश्या को नग्न अवस्था में देखा, उसमें के मन में पाप समा गया और वेश्या से उसने अपना संबंध बना लिया, उसे घर ले गया, उसे ब्याह कर लिया। उस वेश्या से अजामिल को 9 बच्चे जन्म लिए। अजामिल बाद में मदिरा पीने लगा, जुआ खेलने लगा, उस वेश्या को खुश करने के लिए चोरी डकैती सभी बुरे कर्म में लिप्त हो, अपने इलाके का मशहूर डाकू हो गया। एक दिन उसी गांव से कुछ संत भगवान जा रहे थे, संतों की टोली जा रही थी। शाम का समय हो गया। संतों ने बच्चों से पूछा, इस गांव में यदि कोई वैष्णव परिवार होगा तो हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। बच्चों ने संत भगवान से मजाक कर अजामिल के घर भेज दिया, डकैत के घर भेज दिया संतों को। अजामिल तो गया था डकैती करने, संतों ने आवाज लगाई, सीताराम सीताराम। अजामिल की पत्नी निकली, कहने लगी, क्या बात है बाबा? अरे हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, ये अजामिल का घर है। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संतों ने अपना आसन लगा दिया, माला जपने लगी। रात्रि भोजन भी हुआ, लेकिन जब अजामिल डकैती करके लौटा और संतों ने अजामिल को देखा, डकैत का तो स्वरूप भी अपना जैसा होता है। संत भगवान सब समझ गए, ये कोई वैष्णव नहीं, ये तो डाकू है। तो डाकू का अन्न खा लिया तो हमें तो पाप लगेगा। तो संत भगवान पाप करने से हमेशा डरते हैं। अब जब तक संतों ने सोचा कि जब तक अजामिल का उद्धार नहीं कर दूंगा तो हमें नरक जाना होगा, क्योंकि इसका अन्न हमने खाया है। प्रातःकाल सभी संत भगवान बोलिया बिस्तर समेटने लगे। अजामिल को बुलाया, कहा, अजामिल हम लोग जा रहे हैं, तुमने सेवा की, जाते जाते कुछ दक्षिणा तो दे दो। अजामिल हंसने लगा, कहा, ए बाबा, ये कोई महात्मा का घर नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है। मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक तुम्हारा ये बोरिया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी दक्षिणा है। संत भगवान हंसने लगे। संत कभी घबराते थे, बुंद आघात सहे गिर कैसे, खलके वचन संत सहे। कल आप लोगों ने सुना कि दुर्योधन ने विदुर जी का कितना अपमान किया, लेकिन विदुर जी एक बार दुर्योधन से कुछ नहीं कहा। जबकि विदुर जी के अंदर वो शक्ति थी, वो आंख खोल देते तो दुर्योधन भस्म हो जाता। लेकिन संत कभी किसी को कष्ट नहीं देते। संत ने कहा, अजामिल हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं, तो तेरी पत्नी गर्भवती है, लड़का जन्म लेने वाला है, तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखना, बस यही मेरी दक्षिणा हो।
अजामिल कहने लगा मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, थोड़ा सा हल्का सा इसमें वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा हल्का सा, मैं अपने होने वाले पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, तुम्हें क्या लेना देना है। संत भगवान कहते हैं मेरे भगवान का नाम नारायण है, तू यदि पुत्र का नाम लेकर पुकारेगा तो हमें खुशी होगी। ये तो संतों की कृपा, भगवान की कृपा अजामिल के मुंह से निकल गया। ठीक है, यदि आपको इसी में प्रसन्नता है तो मैं अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। संत भगवान कैसे दूर दृष्टि रखते, लोगों का किस तरह कल्याण करते हैं, जरा सोचिए। संत भगवान तो चले गए, हम लोग अपने बाल बच्चों का नाम भी ठीक से नहीं रख पाते हैं। देसी मुर्गी बिलायती बोल आ गया है, अप्पू डब्बू रिंकी टिंकी पिंकी। पहले लोग नामकरण संस्कार करते थे, गर्गाचार्य जाएंगे, कन्हैया और बलराम दोनों का नामकरण करेंगे। जिनमें अधिक बल होगा और जो सब में रमन करेंगे उनका नाम बलराम रखेंगे, जो सबको आकर्षित करेंगे उनका नाम कृष्ण रखेंगे। ऐसा गुण बताया। अजामिल की मृत्यु का समय, पापी आदमी की आयु छीन हो जाती है, पुण्य आत्मा की आयु वृद्धि होती है। 12 साल आयु अजामिल की अभी शेष है और मृत्यु आ गई, मरण शैया पे पड़ा हुआ है। और अजामिल जैसे पापी जिसने जुआ खेला, बजरा पिया, वेश्यावृत्ति किया, डकैती किया, उसको लेने के लिए यमराज आ गए। भैंसा पर सवार, लंबे दाढ़, लंबे केश, लंबे दांत, लंबे बाल। मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, उसके सामने कौन रहता है वो सब देखता है। समाज के लोग नहीं देखते, लेकिन मरने वाला आदमी सबको देखता है। अजामिल ने देखा सामने जमदूत खड़ा है, हाथ में रस्सी लिए हुए है, मेरे गले में रस्सी फंसाना चाहता है। अजामिल भयभीत होकर कांपने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। और सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण है और अजामिल को सबसे छोटे पुत्र में सबसे ज्यादा ममता है। अजामिल जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचा लो। नारायण हमें बचा लो, अंते नारायण स्मृति। अजामिल अंतिम काल में नारायण को पुकारने लगा, हमें बचा लो, हमें बचा लो, जमदूतों से हमें बचा लो। भगवान बड़ी दया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज अपना पुत्र तो नहीं सुना, लेकिन असली नारायण के कान तक आवाज गई और उन्होंने अपने पार्षद को दूत को भेजा अजामिल को बचाने के लिए। भगवान के दूत आ गए। जमदूत और विष्णु के दूत में लंबा शास्त्रार्थ होता है। जब भगवान के दूत आए तो अजामिल निश्चिंत हो गया, सही ढंग से सांस लेने लगा, क्योंकि भगवान के दूतों का स्वरूप भी भगवान जैसा सुंदर है। भगवान के दूत जमदूत से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। जमदूत कहता है कि हम धर्मराज के दूत हैं, हम इस पापी अजामिल को लेने आए हैं, हम इसे नरक ले जाएंगे, इसे बैतरणी में डालेंगे, इसे कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक, इन नरकों में डालेंगे। भगवान के दूत ने पूछा
कि योऽयं वै धर्मराजस्य यद्निर्देशकारिणः बोधधर्मस्य नस्तत्तं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। तो जमदूतों ने कहा वेदम प्रणहितो धर्म, ये अधर्म तक विपर्जय। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत ने पूछा कि अजामिल ने अंतिम काल में नारायण का नाम लिया, तुम्हें मालूम है? तो वेद शास्त्र तो यही कहता है कि पापी से पापी आदमी भी अंत में यदि नारायण का स्मरण कर ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये नरक का अधिकारी नहीं, ये बैकुंठ का अधिकारी हो गया। जमदूत कहता है इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। छोटे पुत्र में इस पापी की बड़ी ममता है, इसलिए इसने अपनी रक्षा के लिए अपने बेटा को बुलाया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्टः दहत देवी पाप। अरे भगवान के नाम स्मरण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे जान करके छुओ चाहे अनजान में छुओ। आग को कोई जानकर छुए कोई अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है। इसी तरह अजामिल ने अंतिम काल में नारायण का उच्चारण किया। अब ये अजामिल नरक नहीं बैकुंठ का अधिकारी हो गए। तुम यहाँ से चले गए, सारे जमदूत वहां से चले गए। भगवान के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल को होश आ गया। अजामिल 12 साल आयु अजामिल की अभी बाकी है। उठकर बैठा। पहले अजामिल जी भर के रोया, आंसू बहाया और सोचने लगा कि धन्य है संत भगवान जो एक वक्त की रोटी खाकर आज मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, जिस कारण से मैं नरक जाने से बच गया। वरना न जाने कितने जन्म हमें नरक में बिताना पड़ता। ये जमदूत न जाने हमें किस किस तरह का दंड देता। अजामिल अपने पुत्र को गृहस्थी का भार सौंपा, हरिद्वार चला गया तपस्या करने। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए भरत मुनि ने राजा रघुवन से कहा कि बिना संत की शरणागति हुए, बिना संत की कृपा प्राप्त किए जीवन मानव का कल्याण नहीं हो सकता है, मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग और सत्संग और संत की बड़ी महिमा है। कबीरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है, हम लोग श्रवण करें। संतन के संग लागरे, सभी आदमी ताली बजाएंगे। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बने। प्रेम सोलो संत भगवान की जय। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। हो
संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, हाँ पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, हाँ पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। जय हो। मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, 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 मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, हो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़े भाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़े भाग रे, तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगे। जय जय श्री राधे। राजा रघुगण और भरत मुनि के संवाद में राजा रघुगण ने भरत मुनि से पूछा था कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो।